भगवान श्री गणेश जी का ब्याह हुआ और उनके बच्चे भी हुए, उनकी पत्नी भी हुई। स्वामी कार्तिक का विवाह नहीं हुआ। बड़ी सुंदर कथा है, सुन लो। भगवान श्री गणेश जी का जब सिर छेदन हुआ और दोबारा उनको जीवन दान मिला, देवताओं ने वर दिया अनेकों प्रकार के कि माँ गौरी के गोद में सदा ही भगवान श्री गजानन विद्यमान रहेंगे, और जो इनका पूजन छोड़ करके गौरी गणेश का और हमारा अन्य देवताओं का पूजन करेगा तो हम सब लोग देवता उसके पूजन को नष्ट कर देंगे, पूजन का फल नहीं मिलेगा। इसलिए प्रथम पूज्य पहले भगवान गणेश जी का ही पूजन करना चाहिए। दोनों का पूजन किया देवताओं ने। माता पार्वती और गणेश जी उनकी गोद में बैठे हुए। इसलिए आपने देखा होगा भगवान शंकर के मंदिर में और पार्वती माता के समीप में दोनों पुत्र दाएं और बाएं स्वामी कार्तिक और गणेश जी विद्यमान रहते हैं। एक दिन माता पार्वती ने और भगवान शिव जी से और अपने दोनों बच्चों को कैलाश पर्वत में और सुंदर आनंद वन में जब बिहारते देखा तो उन्होंने कहा, शिव जी अब ये दोनों बालक हमारे बड़े हो गए हैं, स्कंद और गणेश जी। तो बोले देवी हाँ क्या करना चाहिए? बोले मेरी इच्छा है कि इनका ब्याह कर दी। सभी माताओं को और ये भाव आता है मेरी बेटी बड़ी हो जाए तो इसको पुरुष से संयुक्त कर दूं, बेटा बड़ा हो जाए तो घर में बहू ले आऊं। सभी लोग ऐसा विचार करते रहते हैं, दिन रात इसी माया के ही पचड़े में और सोचा करते हैं। आप लोग भी सोचना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये माता पार्वती ने कानून बनाई गई है। इसलिए आजकल की माताएं बहनें और यही विचार किया करती हैं बच्चों को देख के। शिव जी ने तुरंत ही और मन से चिंतन किया। तुरंत ही विश्वकर्मा जी अपनी दो सुंदरी कन्याओं को लेके आ गए, जिनका नाम है सिद्धि और बुद्धि, रिद्धि सिद्धि। उन्होंने कहा भगवान आपने मेरा स्मरण किया, आपके बेटों को शादी करना है, ये दो कन्याएं लेके आया हूं। दो बालक हैं, दो कन्या लेके आए। स्वामी कार्तिक और गणेश जी दोनों ही जो दोनों सुंदरियों को गुणवान को देखा, विश्वकर्मा की पुत्रियों को, तो शिव जी ने और गणेश जी ने दोनों ने कहने लगे माँ मेरा ब्याह कर दो। तो बोले धीरज तो रखो, अच्छा तुम में से बताओ मैं पहला ब्याह किसका करूं? स्वामी कार्तिक का माँ मेरा ब्याह करो, मैं बड़ा हूं ना। गणेश जी ने कहा माँ पहला मेरा ब्याह करो। दोनों झगड़ने के लिए मेरा करो पहले, मेरा करो पहले। शिव जी मुस्कुराने लगे, बोले शांत हो जाओ, हम ब्याह करेंगे तो सही, कन्याएं तो आ गई हैं, धीरज तो रखो। पहले आप पुत्रों अपना अपना आप लोग और अपनी श्रेष्ठता, अपना वैभव और अपनी महानता तो दिखाओ। ब्याह के योग्य कौन हुए पहले? कार्तिक ने कहा मैं। बोले वो कैसे? बोले जिस समय मैं 6 दिन का था मैंने तारकासुर को मारा था और मैंने इतना बड़ा बड़ा युद्ध किया शिव जी, और मेरे समान दुनिया में कौन बलवान है? स्वयं देवराज इंद्र भी और मेरे पराक्रम को जानते हैं, कौन भला मेरे सामने टिक सकता है? गणेश जी ने कहा मेरी माँ और मेरे पिता, आप लोगों को मैं क्या बताऊं, क्या आप मेरा पराक्रम नहीं जानते? कौन सा पराक्रम? भगवान महादेव जी जिस समय ने 2 लाठी आपको मारी थी ना, तो आपको मारे लट्ठों का ज्ञान होगा। शिव जी ने कहा बंद करो बकवास, मेरा कितना पराक्रम है वो शिव जी भी जानते हैं। माता पार्वती, इसलिए मैंने जो मार मारी थी शिव जी को और कार्तिक को, विष्णु को, इंद्रादि को, स्वयं गरुण को, नंदी को और मोर को, इसलिए शिव जी मेरी मार को तो शिव जी भी जानते हैं, मेरे बराबर मेरे भुजाओं में और कितना पावर है। शिव जी के रोंगटे खड़े हो गए, उनको बड़ा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा अच्छा भी बात बंद करो। तो कहा ठीक है बंद करो। बोले पुत्रों अब तुम लोगों में बुद्धि का योग देता हूँ, बुद्धि और आप में कितना पावर है, अंदर का अध्यात्म कितना है। उनका ठीक है पूछो। कार्तिक से और गणेश जी से कहा जो व्यक्ति ये 7 दीप 9 खंड वाली पृथ्वी का और सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा, मैं पहला विवाह उसी करूंगा। कार्तिक ने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं स्वीकार करता हूँ। गणेश जी ने कहा ठीक है, अब जो माता पिता का आदेश। मात पिता गुरु की बानी,
बिनहि विचारी करिए शुभ जानी। जो माता पिता गुरु कहते हैं वही आदेश हमारे लिए और अनुकरणीय है। स्वामी कार्तिक ने प्रणाम किया और अपने शरीर से निकलने वाले जिसकी कल कथा सुनी थी, मोर जिसका नाम सिखी है, मस्तक पर उसकी शिखा रहती है, उसमें बैठ गए और बैठ करके दुनिया का भ्रमण करने के लिए निकल गए, परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी ने भी प्रणाम किया और वो भी धीरे धीरे निकले और अपने चूहा को संभालने लगे। ये चूहा क्या है? अब चूहा की कथा आई है। अब आप लोग सुनो। गणेश जी का वाहन है मूषक। एक बार देवलोक में एक क्रौंच नाम का गंधर्व था, गाना बजाना करने वाला। देवलोक में एक जाति होती है गंधर्व और एक जाति होती है किन्नर। अप्सराएं नाचती हैं, किन्नर गीत गाते हैं और गंधर्व बाजा बजाते हैं। तो गंधर्वों का कंठ और किन्नरों का कंठ बड़ा सुरीला होता है। गंधर्व सुंदर होते हैं, बाजा भी बजाते हैं, गाते भी हैं, और किन्नर लोग मात्र गीत गाते हैं। इनका सुर बड़ा सुंदर है, पर परमात्मा ने इनका मुख घोड़े का बना दिया है। गाना तो अच्छा गाते हैं पर रूप इनका घोड़े का है। तो वो गंधर्व को अहंकार हो गया, तो उसने जा करके और वहाँ पर देवल को पैर से बार बार ठुकराया। एक बार दो बार तो देवल को क्रोध आया, अय मूर्ख गंधर्व, बलवान जा तू मनुष्य लोक में और मूषक हो जा, परोक्ष में चलने वाला। परोक्ष माने छिप करके। वो तुरंत ही वहां से स्वर्ग से गिरा और पुलह के आश्रम में और आ करके और वह बहुत पहाड़ के आकार का चूहा बन गया और ची 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 करके डरवाने लगा सबको। सब लोगों ने देखा, चूहे के समान इसकी आकृति है, लाल लाल आंखें हैं, बड़ी भारी पूंछ है, सांप की जैसी 4 पैर हैं और पहाड़ के जैसा शरीर है। और जा करके कभी किसी के कपड़े कुतरता है और कोई भी रखी वस्तुओं को और खा रहा है। सब लोग घबरा गए और सोचे क्या करें। वहाँ गणेश जी का मंदिर था, गणेश जी को उपासना करने वाले थे। उन्होंने भगवान गणेश जी से निवेदन किया, भगवान ये कहाँ से भयभीत करने वाला और कोई जीव आ गया है, भगवान इससे हमारी रक्षा करो। भगवान श्री गणेश जी तुरंत ही मूर्ति से प्रकट हुए और पहाड़ के समान उस चूहे के ऊपर और जा करके लद गए, कूद गए और जोर से दबा दिया। जो ही गणेश जी ने बहुत बड़ा संसार का भार लेके दबाया तो वो बना हुआ चूहा गंधर्व वो ची ची करके चिल्लाने लगा, गणेश जी की स्तुति करने लगा। गणेश जी को उसने प्रार्थना किया, गणेश जी दयावान हो गए और थोड़ा हल्के हुए। बोले क्यों भाई, अब तो तू बदमाशी नहीं करेगा? बोले नहीं करूंगा। बोल। तो बोले गणेश जी मेरे मुक्त कर दे। बोले मुक्त तो कर दूंगा तेरे को, साथ में और तेरे को और कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। बोले कहाँ रहूं, क्या करूं, बताओ। गणेश जी ने कहा मेरे पास ही रह और मेरा वाहन बन जा। तेरे ऊपर मैं पहली बार बैठा हूं, आज तक कोई सवारी मेरी मिली नहीं। तो वही क्रौंच नाम का जो गंधर्व था वो गणेश जी का वाहन आज भी बन गया। इसके बाद स्वर्ग गया ही नहीं और वो गंधर्व बना नहीं, आज भी चूहा बना है। बोलो गजानन भगवान की। मोर की, शेर की और बैल की बात आप लोगों ने पहले ही सुन लिया है और यहाँ चूहे की बात रह गई। उस चूहा को बार बार गणेश जी प्रचोदित कर रहे हैं, चल भाई चलना। पर गणेश जी का वाहन चूहा वो कभी घास कुतरता है, कभी कोई कुतरने लग जाता है। नारद जी आए थे कैलाश में भगवान के दर्शन करने के लिए। उन्होंने कहा नारद जी प्रणाम। बोले गणेश जी प्रणाम। बोले क्या बात है ये गणेश जी, आज क्यों इतना व्यग्र हो और बहुत शीघ्रता कर रहे हो, और ये आप चूहा को क्यों क्या बोल रहे हैं उसको? बोले गणेश जी ने कहा नारद जी आज एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति पड़ी हुई है। बोले क्या है? बोले हमारे माता पिता ने और हमारा ब्याह करने के लिए 2 कन्याएं बुलाई हैं, मैं जल्दी ब्याह करना चाहता हूँ। बड़े भैया चले गए जगत की परिक्रमा करने के लिए और आकाश मार्ग से, और ये मेरा वाहन है, ये क्रौंच चूहा तो न आगे बढ़ता है, न इधर, कभी इधर दुर्वा चूकता है, कभी इधर चारा खाने लग जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं, इसका पेट ही नहीं भर रहा। देखा होगा आपने, चूहा सदा ही कुतरता रहता है, खाता रहता है। नारद जी ने हंस दिया,
बोले आप इस चूहा के सहारा लेकर के और आप दुनिया का भ्रमण नहीं कर सकते। कहाँ मोर कहाँ चूहा। तो बोले क्या करूं, ब्याह तो जल्दी करना है, कहीं परिक्रमा करके भैया आ जाएंगे तो मेरा ब्याह रुक जाएगा और मेरा मन लगा है उन दोनों स्त्रियों में, दोनों कन्याओं में। उन्होंने कहा तो भाई एक बात करो ना गणेश जी, आप साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा श्री हरि के ही स्वरूप हो, आपसे बढ़कर के दुनिया में ज्ञानी और ध्यानी और योगी बुद्धिमान कौन है। उनका नारद जी वो तो बात सही है, पर आज मेरे दिमाग में कुछ युक्ति सूझ नहीं रही, क्या करूं। उन्होंने कहा ये बताओ आपने वेदों को पढ़ा। बोले अच्छी तरह खूब। तो बोले वेदों में क्या कहा गया है, माता पिता गुरु, इन तीनों से बड़े दुनिया में कोई तत्व नहीं है। नास्ति तत्वम गुरु पदम, गुरु तत्व से बढ़ करके दुनिया में कोई तत्व है ही नहीं। धरती से बड़ी अपनी जन्मदात्री माँ होती है और सारे स्वर्ग आकाश ब्रह्मांडों से बड़ा अपना पालने वाला पिता होता है। इसने अपनी माता पिता से बढ़ करके कौन तीर्थ, कौन धरती, कौन आकाश, उन्हीं की परिक्रमा क्यों नहीं कर लेते। गणेश जी ने कहा नारद जी प्रणाम, धन्य है धन्य है। अब मैं आपको नमस्कार करके अभी जाता हूँ, माता पिता की परिक्रमा करता हूँ। तुरंत आए और तुरंत जा करके उन्होंने और एक सुंदर अपना दुशाला बिछा दिया। बोले माता पिता आप लोग इसमें बैठ जाओ। अरे बोले बेटा दिन भर हम बैठते हैं, आप परिक्रमा करके तो जाओ, नहीं तो फिर ब्याह कब करेंगे। मेरा मन है गणेश जी तेरा ही ब्याह पहले करूं। उनका माँ तो तुम मेरी बात तो मान लो, ब्याह तो होता रहेगा, ब्याह कहाँ भाग जाएगा, आप लोग राजी तो सब कुछ हो जाएगा। उनका ठीक है बैठ जाते। बैठ गए, उनको पूजन किया और प्रणाम किया लंबी दंडवत में, और गणेश जी बैठ करके और तुरंत ही 1 2 3 4 5 6 7 और परिक्रमा कर डाली। और परिक्रमा करने के बाद में उनको प्रणाम किया। बोले माता पिता अब मेरा ब्याह कर दो पहले। बोले पुत्र तुम परिक्रमा करने नहीं गया और बोले ब्याह पहले कर दो, ये तो नाइंसाफी है। बोले माता पिता आप लोगों ने वेदों में क्या लिखा है। बोले क्या लिखा है। जब तक नारद जी भी आ गए, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने फिर नारद को कलहप्री बोले हैं। यहाँ पर नारद को फिर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सुनाते सुनाते और फिर नारद जी का ही और बीच में और उनको बोल दिया हे कलहप्रिय नारद तुम वहीं पर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद में उन्होंने कहा नारद जी मैंने ब्याह करना चाहता हूँ, माता पिता की परिक्रमा कर लिया, अब आप ही बताओ मैंने दुनिया की परिक्रमा कर लिया कि नहीं कर लिया। उनका भोलेनाथ आपसे बढ़कर के कौन सी बड़ी दुनिया है, माता पार्वती से बढ़कर के कौन सी धरती, कौन सी नदियाँ, कौन से सागर। जगतो पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, तुम दुनिया के जगत के माता पिता हो, तुम्हारी पूजा कर लिए सबकी पूजा हो गई, तुम्हारी परिक्रमा कर लिया सबकी परिक्रमा हो गई। तुम यदि संतुष्ट हो गए तो सारा संसार सबके ऊपर वैसे संतुष्ट होता है, इसलिए ब्याह कर दो। माता पार्वती ने कहा भगवान अब तो मैं हार गई। उन्होंने कहा ठीक है पार्वती एकदम 100% सही कह रहा है, ये जगत तो हमारी हथेली में है, चलो इसका ब्याह कर दिया जाए। सुंदर ब्रह्मा जी कहते हैं विश्वकर्मा और अपनी कन्याओं को भगवान शिव जी के यहाँ और श्री गणेश जी को दूल्हा बनाया और उनको अपनी दोनों कन्याओं को और दान कर दिया। हिमालय आए भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, नारद और सभी लोग आए। गणेश जी का सुंदर कैलाश पर्वत पर विवाह हुआ है, किसके साथ, रिद्धि और सिद्धि। बोले गजानन भगवान की जय। गणेश जी का ब्याह हो गया, माता पिता संतुष्ट हुए। विश्वकर्मा ने सुंदर महल बना के दिया और जीवन भर के लिए खाने पीने की सारी वस्तुएं भी रिद्धि सिद्धि को और प्रदान कर दिया। विश्वकर्मा अपने नगर को चले गए। गणेश जी के यहाँ 1 साल के बाद में 2 पुत्र उत्पन्न हुए रिद्धि सिद्धि से। कौन कौन, शुभ और लाभ। अपने अपने मकानों में आप लोग लिखते हो ना, कुशल क्षेम, इनके दोनों के 2 नाम है, शुभ लाभ, कुशल और क्षेम। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों की माताएं भी सगी बहन हैं और दोनों सगे भाई हैं। और गणेश जी आनंद पूर्वक अपने महल में रहने लगे। इनकी कीर्ति बड़ी अनंत है। अब 1 साल के बाद में और कार्तिक स्वामी की परिक्रमा पूरी हुई तो देवर्षि नारद जी और ब्रह्मलोक को जाने लगे उत्तर दिशा की। तब वहीं पर ही और स्वामी कार्तिक नारद आसमान में ही
दोनों भेंट हो गए। स्वामी कार्तिक ने और नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, ठीक है, क्या हाल चाल है, कहाँ कहाँ से दर्शन करके आए? उनका देवर्षि नारद जी, मैं पूरे और यह ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आया हूँ, 1 साल का समय कुछ ज़्यादा हो गया। आप ये बताओ, मेरे माता पिता सुखी हैं, अच्छे हैं, और मेरा अनुज वो गणेश जी, जिसका पेट भी और शरीर भी बड़ा स्थूल है, और वो हमेशा, और बेचारा जिसका वाहन है और वो भी चूहा है, वो कहीं गया कि नहीं गया, आज कहाँ है, उसकी यात्रा कहाँ तक हुई, गया कि घर में बैठा रहा? नारद जी को बहुत बुरी लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, कलह प्रिय नारद, उस समय तुमने कार्तिक को लड़ा दिया, उनके मस्तक को तुमने डाइवर्सन कर दिया, विमूढ़ कर दिया। अंग्रेजी में बोलते डाइवर्सन, और संस्कृत भाषा में बोलते मूढ़ कर दिया। उनको मूढ़ता से भर दिया, मोहित कर दिया। क्या मोहित कर दिया? घुमा दिया। जिस प्रकार से चारों ठगों ने और वो बकरी वाले व्यक्ति को पुतिया बना करके और ठग लिया, ऐसे ही नारद जी ने और भ्रमित कर दिया। नारद जी ने कहा, ये आपने जो बात कही मुझे अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, बोले अच्छी नहीं लग रही? अरे मैं तो ऐसे हंस रहा था। बोले आप जिसकी हंसी उड़ा रहे हो ना, जानते हो उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। नारद जी आप क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा, मैं झूठ नहीं बोलता। जिसकी वाणी कभी रद्दी न हो उसका ही नाम नारद है। नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो उसका ही नाम नारद है। क्या मैं कभी झूठ बोला हूँ? आप ये बताओ। आपके माता पिता का ब्याह मैंने तो कराया है, और गणेश जी का ब्याह भी इन्होंने करा दिया, और स्वामी कार्तिक को डाइवर्ट कर दिया। अच्छा ये बताओ नारद जी, मेरे भाई का ब्याह हो गया? बोले हाँ। और बच्चे भी हो गए? बोले और क्या, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया ना, 1 साल में सब हो जाते हैं शादी के बाद। तो बोले अच्छा ये बताओ कि जब गणेश जी का ब्याह किया गया और मैं बड़ा भाई, जो आदमी छोटे भाई का छोटी बहन का ब्याह कर देते हैं, बड़ा भाई बड़ी बहन कुंवारी बैठी रहती है, उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम है परिवेत्ता और परिवित्ति। यदि बड़ा भाई नपुंसक हो जाए अथवा घर छोड़ करके और परदेश चला जाए तो छोटा भाई ब्याह कर सकता है, परंतु मैं तो घर छोड़ करके परिक्रमा करने के लिए उनके आदेश से आया था, न कि सदा के लिए गया मैं। फिर भी उन्होंने और मेरा इंतजार नहीं किया, गणेश का ब्याह क्यों कर दिया? फिर मेरे माता पिता ने और जो प्रतिज्ञा किया था कि जो पहले आएगा उसको पहले ब्याह करेंगे। नारद जी ने फिर उनको घुमा दिया। बोले देखो, किसी का बाप यदि उसको बेच दे अथवा किसी का पिताजी धक्के मार करके मूंड करके सर्वस्व छीन करके और उसको राज्य के बाहर निकाल दे तो लोग क्या कर सकते हैं? यदि किसी की माँ बच्चे को गर्भ गिरा दे अथवा बच्चे को जहर दे दे तो लोग क्या कर सकते हैं? उनका नारद जी सही बात है, पर न मेरी माँ गर्भ गिराती है और न ही मेरी माँ और कभी बच्चों में भेद करती है, और न मेरे पिताजी कभी मेरे को घर से निकालेंगे। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? उन्हें कहा देखो नारद जी, कहते हैं कार्तिक, बड़े वाले पुत्र में पिता का मोह ज़्यादा रहता है और छोटे वाले बेटे में माँ का प्रेम ज़्यादा रहता है। इसलिए लोग जब अलग होते हैं ना, आप लोग जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, आजकल तो एक ही बच्चा होता है, लोग ज़्यादा, पहले ज़माने में ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे, तो ज़्यादातर लोग माता पिता बूढ़े किधर रहते हैं? छोटे वाले की तरफ। यहाँ नियम फॉलो किया जाता कि नहीं, पर हमने देखा है माता पिता अक्सर छोटे वाले की तरफ रहते हैं। इसलिए तुम्हारा प्रेम तो शंकर जी में है। पार्वती माता ने अपने जो पुत्र को उत्पन्न किया अपने महल से, गणेश जी में उनका लगाव ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने गणेश जी का ब्याह कर दिया। अच्छा, तो गणेश जी का ब्याह कर रही थी माता जी, तो क्या मेरे पिताजी ने धर्म को जरा भी सोचा नहीं, नियम कायदे को? उन्होंने कहा ये आपका पारिवारिक मसला है, इसमें मेरे से कुछ मत पूछो, जाओ तुम अपने माता पिता से पूछना। ब्रह्मा जी कहते पुत्र नारद, उस समय तुमने स्वामी कार्तिक को और बहुत ही मूढ़ी कर दिया, क्रोधित कर दिया, उनके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया तुमने ऐसी वाणी बोल करके। स्वामी कार्तिक का चित्त पहले तो प्रसन्न था कि मैं परिक्रमा करके आया, और जब तुमको मिले तुमने उनको और उद्विग्न कर दिया और क्रोधित हो गए, और वो तुम चले गए मेरे पास, ब्रह्मलोक को आ गए, और वो अपने पिता माता के पास गए तो माता पिता को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने कहा मेरा भाई कहाँ है? वो गणेश जी। उन्होंने कहा विश्वकर्मा के महल में
और अपनी पत्नी बच्चों के साथ में और क्रीड़ा कर रहा है, जा देख ले। उन्होंने कहा माता पिता तुम लोगों ने मेरे को जब भेजा था ना, तो तुमने ये क्यों नहीं बताया कि गणेश का ब्याह करना है तो तुमको भगा दिया जाए। यदि मेरे भाई का ब्याह करते तो मैं ब्याह होने जाने देता। तुम लोगों की इच्छा नहीं थी मेरा ब्याह करने की तो मैं नहीं करता, पर तुम लोगों में ऐसा कूटनीति विचार क्यों आया? तुम दोनों ही धूर्त हो। मेरे माता पिता, कार्तिक ने उनको गालियां दे दिया माता पिता को। यद्यपि स्वामी कार्तिक भगवान शिव पार्वती के बहुत प्रिय हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, पर कामात क्रोधो विजायते, किसी का ब्याह जब नहीं होता, बिगड़ जाए तो उनके चित्त में व्यग्रता आ जाती है। स्वामी कार्तिक स्वयं ही और बिगड़ गए। माता पिता को बहुत ही उन्होंने अपशब्द बोल दिया, शिव पुराण में वर्णन है। पूछा गणों मेरा धूर्त भाई कहाँ है, मुझे दिखाओ। बड़ा बलवान बनता है, आज मैं उसका बल देखूंगा। बड़ा युद्ध बनता है, बोले मैंने महादेव को 2 लाठी मारी थी, मेरे मोर को मारा था, आज मैं उसका बल देखता हूँ, कहाँ है चलो। गणों ने कह दिया वो सुंदर जो महल है ना, सतमहला अटारी, सुंदर दिव्य महल, विश्वकर्मा ने वहाँ उनको महल दिया है और अपनी कन्या भी दिया है, सब सामग्री भरी, आप चले जाओ। द्वारपाल बोले कहाँ जा रहे हो भैया? द्वारपालों को स्वामी कार्तिक ने मुग्धर से मार दिया। बोले मूर्खो, मैं बताता हूँ। जो भी उनको रोका गणेश जी के महल जाते समय, द्वारपाल बॉडीगार्डों ने, स्वामी ने सबको धुनाई कर दिया। गणेश भगवान को पता भी नहीं लगा कि मेरे महल में आज कौन धमक गया। बड़े बड़े नेता मंत्री के पास कोई जाता है ना, तो पहले नोटिस जाता है, अमुक आदमी मिलने आ रहा है। पर गणेश जी के यहाँ उनके बड़े भाई क्रोधात में सबको गिराते पड़ाते, द्वारों को तोड़ते टाड़ते और उनके मंत्रियों को, उनके द्वारपालों को गिराते मारते और अंदर घुस गए। तो गणेश जी की दोनों सिद्धि रिद्धि और दोनों चमर हिला रही थी और दोनों बालकों को गोद में रख के गणेश जी सूंड से और उनको दिव्य दिव्य बातें बता रहे थे। स्वामी कार्तिक ने देखा तो अपने ओंठों को दांत से चबाने लगे। बोले यही मेरा धूर्त भाई है और इसी के कारण से और ये आज मेरे को इतनी क्लेश उठानी पड़ी। गणेश जी आए, उन्होंने कहा देखो ये आपके ताऊ जी आ रहे हैं, इनको प्रणाम करो। बोले मैं अभी पर बताता हूँ मैं ताऊ हूँ कि क्या हूँ। उसी समय जब उनके दोनों बालकों घुटने उठे और स्वामी कार्तिक को प्रणाम करने गए, उन्होंने मुग्धर उठाया अपने हाथ की और गणेश जी के और दांत में दे दिया। गणेश जी का दांत टूट गया, खून बहने लगा। गणेश जी ने वो दांत को हाथ में ले लिया। इसके बाद स्वामी कार्तिक को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने दोनों हाथ से मुक्के बांधे, गणेश जी के पीठ में बहुत सारे मुक्के मारे, इतने जोर के मुक्के मारे कि उनका पेट आगे बढ़ गया। लंबोदर भगवान की जय। उनका पेट ही आगे आ गया। गणेश जी को बड़ी छटपटाहट हुई, वेदना हुई, रिद्धि सिद्धि भागी, बालक भी थरथराने लगे। ये कैसा हमारा ताऊ है, आज पहली बार देखा है, इसको कुछ देना चाहिए। और हम लोग तो प्रणाम कर रहे हैं, ये हमारे पिता को ही धुन रहा है। उनका कैसा ताऊ है, पर पिताजी को तो दांत ही कट गया। स्वामी कार्तिक वहां से भागे और श्री शैले मल्लिकार्जुनम, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे पर और एक कैलाश पर्वत है, दक्षिण का कैलाश, जिसका नाम श्री शैल पर्वत है। कोल्हापुर से थोड़ी दूरी पर बहुत पहले पूर्व जन्म में देवी लक्ष्मी ने और वहाँ पर आराधन किया है, तो उस पर्वत का नाम हो गया श्री पर्वत, श्री शैल। श्री माने लक्ष्मी और शैल माने पहाड़, तो वह श्री शैल पर्वत लक्ष्मी का जो नाम से पहाड़ है, श्री शैले मल्लिकार्जुनम। मल्लिका कहते पार्वती को, अर्जुन कहते शंकर भगवान को। पहले उसका नाम मल्लिकार्जुन नहीं था, स्वामी कार्तिक के बाद नाम पड़ा। तो स्वामी कार्तिक कैलाश से उड़े और वो जा करके और वहाँ श्री शैल लक्ष्मी जी के निवास स्थान और दक्षिण कैलाश पर्वत में कृष्णा नदी के किनारे पर पहाड़ पे पहुँच गए। माता पार्वती रोने लगी, बोले भोलेनाथ बालक का दांत टूट गया और उसको मुक्का भी मारे, उसके और परिवार बंधु बांधवों को भी मारा। ये बालक के मन में क्रोध है, अहो चलो मैं इसको समझाने चलती हूँ। भगवती पार्वती हा पुत्र मेरे पुत्र मान जाओ, ऐसी रोती रोती और वो भी आकाश मार्ग से और उड़ी और वो भी पहुँच गई कहाँ, श्रीशैल। भगवान महादेव ने देखा गणेश जी अपनी दुनिया में मगन है, पत्नी और पुत्रों में, पुत्र भी गया पत्नी भी गई, तो मैं क्या करूँगा। भगवान शंकर जी भी परवणी परवणी सन्निधो, और वो भी पार्वती के पीछे पीछे शिव जी भी चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, जब से
श्री शैल पर्वत पर पर्वणि पूर्णमासी के दिन पार्वती और अमावस्या के दिन शंकर भगवान वहाँ और निवास करते हैं। और वहाँ एक शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। भगवान शंकर को वह ज्योतिर्लिंग बहुत प्रिय है। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महामकार ओमकार ममलेश्वरम। आप लोग रोज पाठ करते होते। तो ये श्री शैल पर्वत की भी और कथा आ गई, गणेश जी के ब्याह आ गई। एक ही तीर से कई निशाने ये कथा में आ गए। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय।